नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे इस शीर्षक के अंतर्गत हम और आप आपसे संवाद कर रहे हैं और जितने भी संत कबीरदास जी के दोहे हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम सुनते और बोलते हुए भी उनके अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति स्वयं में भी कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे, 4 दोहे जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ये दोहे हमें बताते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि माला फेरना या भगवा वस्त्र डालना या अपना रंग रूप चेंज करना, इसके द्वारा हम साधु संत नहीं बन सकते, बल्कि साधु और संत बनने के लिए हमें मन की माला को फेरना है। तो आज की वीडियो का जो पहला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। माला तिलक तो भेष है, राम भक्ति कुछ और। कहें कबीर जिन पहरिया, पांचों राखे ठौर। कहने का भावार्थ ये है कि माला पहन लेना या तिलक लगा लेना ये तो संसार में दिखावे मात्र के लिए एक वेश धारण करने के समान है और इसको बाहरी आडंबर ही कहेंगे, क्योंकि प्रभु की भक्ति तो कुछ और ही है। प्रभु की भक्ति करने का, प्रभु में मन लगाने का, प्रभु से जीते जी जुड़ जाने का तो कोई और ही तरीका है। राम नाम रूपी आंतरिक माला अर्थात प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु को याद करने की जो माला है वो तो हमारे अंतर की माला है। वो तो हम अपने मन द्वारा उस परमात्मा को याद करें तब हमारी मन की माला फिर सकती है। वह अपनी पांचों इंद्रियों को वश में करके राममय हो जाता है जो मन की माला फेरता है। और जिसने मन को समझ लिया, मन द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को जीत प्राप्त कर लिया, वो ही वास्तव में इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करके परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ सकता है, उनसे शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीर गुरु के भावते दूर ही ते दिसंत। कबीर गुरु के भावते दूर ही ते दिसंत, तन शीना मन अनमना जग से रूठी फिरंत। अर्थात संत शिरोमणि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सच्ची राह पर चलने वाला है, जो ईश्वर के रास्ते पर चलने वाला है, जो परमात्मा को पाने की इच्छा वाला है, उस मनुष्य के लक्षण हजारों मनुष्य में भी अलग दिखाई देते हैं। ऐसे मनुष्यों का शरीर जप, तप, त्याग, तपस्या में और मन उनका हमेशा ही उस सच्चे सद्गुरु परमात्मा में लगा रहता है, अर्थात परमात्मा को याद करता रहता है। ऐसे मनुष्यों का मन हमेशा ही विषय व्यसनों से दूर और संसार से के मोह माया जाल से विरक्त अवस्था में स्थित रहता है। यही संतों की वास्तविक पहचान है, अर्थात जो सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य हैं, जो विषय व्यसनों का त्याग करके सच्चे ज्ञान रस का स्वाद चख लेने वाले मनुष्य हैं, वही वास्तव में संत हैं और वही वास्तव में संसारिक मोह माया से दूर रहते हैं और रह सकते हैं। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, ये तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक इकंत। ये तो घर है प्रेम का, ऊंचा अधिक इकंत।
शीश काटी पग तर धरै, तब बैठै कोई संत। अर्थात उस परमात्मा का घर बहुत ऊंचा है और बहुत एकांत में है, जिसको कहा जाता है कि सचखंड वसे निरंकार। तो वो जो परमात्मा का घर है वो बहुत ऊपर है, लेकिन उस परमात्मा के घर में सभी आत्माएं बड़े प्रेम पूर्वक रहती हैं, क्योंकि वो सभी आत्माओं का घर है और परमात्मा का भी घर है। लेकिन सच्चा जो हितैषी है, सच्चा जो सेवक है, सच्चा जो परमात्मा को याद करने वाला बच्चा है, सच्चा जो भक्त है, वो तो अपना सिर काट कर भी उस सच्चे सद्गुरु के चरणों में अर्पित करने की शक्ति रखता है, और वही फिर आकर के ऐसे परमात्मा के याद रूपी घर में बैठ सकता है। अर्थात प्रेम के उत्सर्ग की आवश्यकता होती है। प्रेम क्या है वो भी हम ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, और फिर हम सच्चे मन से उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, सबे रसायन हम पिया, प्रेम समान ना कोय। सबे रसायन हम पिया, प्रेम समान नहीं कोई। रंचन तन में संचरै, सब तन कंचन होए। अर्थात संत कबीरदास जी अपने अनुभव को कह रहे हैं कि मैंने संसार के सभी रसायनों को पीकर देखा कि उनका स्वाद कैसा है, किंतु जो प्रेम का रस है, जो प्रेम रसायन है, उसके समान संसार में मुझे और कुछ भी नहीं मिला। प्रेम अमृत रसायन के अलौकिक स्वाद के सामने सभी रसायनों का स्वाद बिल्कुल फीका है। ये शरीर में अगर थोड़ी मात्रा में भी प्रवेश कर जाए तो संपूर्ण शरीर शुद्ध हो जाता है और सोने की तरह अद्भुत आभा से चमकने लगता है, क्योंकि जिसने शरीर का और आत्मा का वास्तविक बोध जान लिया, आत्मा क्या है, मन बुद्धि संस्कार क्या हैं, और इस शरीर की आत्मा स्वामी है, ये सब चीज़ें जब व्यक्ति जान लेता है, पहचान लेता है, समझ लेता है ज्ञान के द्वारा, तो वो तन से भी और मन से भी बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है, और उसका जो चेहरा है वो एकदम से नूर की तरह चमकने लगता है। अर्थात उसका तन भी और उसका मन भी शीतल और शुद्ध हो जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।